ओके, हाय एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? फाइल ऑपरेशन इन सी, है ना? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वाई फाइल, फाइल की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें, फिर इसमें कैसे क्या ऑपरेशन करते हैं और कैसे ऑपरेशन करते हैं, इन सब बातों को समझेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल की जरूरत ही क्या है। तुम कहोगे मैम फाइल तो ऑलरेडी हम बनाते ही हैं, जब कभी भी हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, है ना, तो वो प्रोग्राम तो मेरा फाइल में ही सेव होता है। तो फिर ये फाइल किसकी बात कर रहा है? ठीक है, तो बात तुम्हारा बिल्कुल जायज है कि जो तुम प्रोग्राम बनाते हो उसको तुम फाइल में ही सेव करते हो। फिर हम अलग से फाइल टॉपिक क्यों तुमको पढ़ाने जा रहे हैं? तो इसके पीछे भी कारण है। मेरे एक सवाल का जवाब दो कि जब कभी भी तुम प्रोग्राम बनाए हो, कई बार प्रोग्राम बनाए हो और उसमें तुमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लाइक num1 num2, या कोई स्ट्रिंग बनाया है ना, कैरेक्टर एरे, बहुत कुछ पढ़ चुके हो तुम लोग, है ना? कैरेक्टर एरे बनाते हो या कोई स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाते हो, डेटा टाइप, है ना, उसमें स्टूडेंट का डाटा रिकॉर्ड करते हो, या तुम कोई एरे बनाते हो उसमें कुछ डाटा तुम डालते हो। तो कभी तुमने गौर किया है क्या कि जब तुम प्रोग्राम को एक बार रन कर लेते हो, एग्जीक्यूट कर लेते हो, और फिर सेम प्रोग्राम को अगर तुम दूसरी दफा एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें से कोई भी डाटा तुमको दोबारा मिलता है क्या? बोलो। किसी वेरिएबल में हमने कोई नंबर num1 num2 डाल दिया, 10 और 20, ठीक है, रन टाइम में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन तुमने डाटा इनपुट किया 10 20, शुरू में असाइन किया हुआ बात मैं उसकी नहीं कर रही हूँ, तुमने रन टाइम में कोई डाटा प्रोग्राम में डाल दिया, ठीक है। अब जब दोबारा तुम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो क्या वो डाटा तुम्हारा प्रोग्राम में मिलता है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, वो डाटा हमको नहीं मिलता है। जितनी दफा हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उतनी दफा हमको डाटा उसमें इनपुट करना पड़ता है। इससे क्या कंक्लूड होता है? इससे एक बात का पता हमको जरूर चल रहा है कि जो कुछ भी डाटा अभी तक हम प्रोग्राम में डाले हैं, है ना, वो सारा डाटा किस मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है? टेम्पोररी मेमोरी में। किस में स्टोर हो जाता है? टेम्पोररी मेमोरी में। परिणाम क्या होता है कि जब तुम्हारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समाप्त होता है तो सब डाटा क्या होता है तुम्हारा, उसका लाइफ फिनिश हो जाता है, मेमोरी डीएलोकेट हो जाता है ना, लाइफ फिनिश्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, है ना। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समाप्त हो गया, तुम्हारे डाटा का लाइफ समाप्त हो गया, मेमोरी जो था आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, मेमोरी जो कुछ भी उन सारे वेरिएबल के लिए लोकेट हुए थे, मेमोरी क्या हो जाते हैं, सबके सब डीएलोकेट, है ना। मेमोरी क्या हो जाता है? डीएलोकेट। फिर जब तुम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो फिर से मेमोरी लोकेट होता है और पुनः तुमको डाटा उसमें क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है। तो इसी जगह पर तुमको किसकी जरूरत पड़ती है? फाइल की। सो मेनी टाइम्स जब तुम प्रैक्टिकली रियल लाइफ के लिए प्रोग्राम बनाओगे, प्रोजेक्ट पर काम करोगे, तो उस वक्त तुमको क्या होगा, कई दफा तुमको जो भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते हो, डाटा इनपुट करते हो, वो जब दूसरी दफा उसमें काम करोगे तो सेम डाटा की तुमको क्या करना पड़ेगा, जरूरत पड़ सकता है। माइन्यूटली समझना इस बात को, तब मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। ये जो फाइल टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसको समझ में आने के बाद पढ़ने में मजा आएगा कि क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। और जब तुम इसको समझ जाओगे तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि फाइल में काम कैसे होना है और क्या करना है। और इसको समझना इसलिए बेहद जरूरी है, देखो है बड़ा सरल टॉपिक, ठीक है, इजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब रियल लाइफ में काम करेंगे तो उस वक्त जो कुछ भी हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त डाटा को इनपुट करेंगे तो कई दफा हमको डाटा क्या होगा, चाहिए होगा दोबारा से। जब हम एग्जीक्यूशन दूसरी बार करेंगे तो पहले का भी जो इनपुट डाटा है, यू विल नीड दैट डेटा। समझ में आई बात? तो उस डाटा की हमको तब जरूरत पड़ेगी और वो डाटा तभी हम निकाल पाएंगे जब तुम्हारा प्रोग्राम में क्या होगा,
उस डाटा को किस में रख दोगे, फाइल में सेव कर लोगे। समझ में आई बात कि तुमको फाइल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्लियर हो गया है ना, कि भाई हम जो प्रोग्राम बनाया, तो प्रोग्राम में दो चीजें होती हैं, एक इंस्ट्रक्शन होता है और दूसरा डाटा होता है। तो जो इंस्ट्रक्शन जिस वक्त तुम प्रोग्राम मेकिंग के दरमियान लिख रहे होते हो, वो तो तुम्हारा उस फाइल में स्टोर हो जाता है, पर जो प्रोग्राम में डाटा हम इनपुट करेंगे, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, तो उस डाटा को सेव करने के लिए देयर इज नेसेसिटी ऑफ योर फाइल, तो तुमको फाइल बनाना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे टू कीप योर डेटा ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम के डाटा को रखने के लिए यही एक तरीका है तुम्हारे पास। तो दिस सिंपल टेक्निक इज वेरी यूजफुल टेक्निक टू यू, है ना। इसी कारण क्या होता है कि फाइल से भी कुछ न कुछ सवाल हर एग्जाम में, इवन हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैंने आज तक तो हर पेपर में देखा ही देखा है। तो होपफुली कि तुम लोगों के भी एग्जाम में कुछ न कुछ फाइल का सवाल रहना ही चाहिए, ठीक है। तो पर्पस तो फाइल का समझ में आ गया सभी बच्चों को, कि भाई फाइल इसलिए चाहिए क्योंकि जो एग्जीक्यूशन का टाइम होता है, उस समय जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, अगर दूसरी बार के एग्जीक्यूशन में बाद में उसको देखना है तो हमको फाइल बनाना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि तुम सबको पर्पस ऑफ फाइल क्लियर हो गया है कि नहीं। फाइल का क्या पर्पस है ये हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फाइल जो है इसमें क्या क्या ऑपरेशन करेंगे, फाइल क्यों बनाएंगे, ये तो क्लियर हो गया है ना, क्यों हम लोग फाइल बनाने जा रहे हैं। तो दिस इज क्लियर टू अस, है कि नहीं, कि भाई हमको अगर एग्जीक्यूशन टाइम का डाटा स्टोर करना है तो फाइल के सिवाय कोई और उपाय ही नहीं है हमारे पास। अब वो एग्जीक्यूशन टाइम का डाटा, चाहे वो सिंपल वेरिएबल का डाटा हो, चाहे वो सिंपल तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर एरे का डाटा हो, या तुमने स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल में कुछ डाटा स्टोर करके रखा हुआ, या स्ट्रक्चर के एरे में डाटा तुमने डाल रखा है ना, तो वो हर तरह के डाटा को तुम किस में डाल सकते हो, फाइल में डाल सकते हो। फाइल में डालने से परिणाम फायदा क्या होगा तुमको, तो उससे तुम दोबारा फाइल को के डाटा को देख सकते हो, है ना। दूसरी बार जब तुम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो फिर से सेम डाटा को इनपुट करने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो ये बेनिफिट है तुम्हारे फाइल का। तो ये तो पर्पस समझ में आ गया। तो अब जरा हम लोग गौर कर लेते हैं कि ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है फाइल के ऊपर, है ना। तो ऑपरेशन ऑफ फाइल समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन है तुम्हारे फाइल का, तो वो तो सबसे पहला क्या होगा, पहले तो भाई तुम कोई भी ऑपरेशन करोगे तो वो ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन क्या होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ फाइल, है कि नहीं। भाई फाइल तो पहले बना ले हम, फाइल जब बन जाएगा तभी तो हम दूसरा ऑपरेशन कुछ भी फाइल के ऊपर करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद दूसरा क्या होगा कि अगर तुमने फाइल को क्रिएट कर लिया है, इसका मतलब लॉजिकली तुम समझो, फाइल को क्रिएट किया है, क्यों किया है, सो दैट कि तुम कुछ डाटा को उसमें क्या कर सको, स्टोर कर सको। और हमने बार बार क्या पढ़ा है कि जब कभी भी हम कोई डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो फॉर दैट रीजन, फॉर दैट पर्पस वी नीड व्हाट, मेमोरी। तो फाइल क्रिएट कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि दिस इज आल्सो मेमोरी लोकेशन, इसके लिए भी तुम मेमोरी को लोकेट कर रहे हो। अच्छा देखो, जब मेमोरी को लोकेट करोगे तो यहाँ पे भी एक नाम होगा, उसको अब तुम फाइल नेम बोल दोगे, है कि नहीं। जब मेमोरी का नाम है तो उसका डेटा टाइप भी होगा, है कि नहीं। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप यकीनन क्या होगा, फाइल टाइप, है ना। तो यहाँ पर देख लो, कई बार तुमसे एग्जाम में, इंटरव्यू में और ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस, फाइल इज व्हाट। तो फाइल क्या है तुम्हारा, ये एक कीवर्ड है। सबसे पहले तो ये बोलो फाइल कीवर्ड है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो कीवर्ड है इसमें सारे लेटर कैपिटल में लिखे गए हैं, इसका एक प्री डिफाइंड मीनिंग है। क्या प्री डिफाइंड मीनिंग है, तो दिस इज डेटा टाइप, दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेटा टाइप। काहे का डेटा टाइप, तो भाई फाइल है, मेमोरी का नाम है, मेमोरी का नाम है, उसमें डाटा स्टोर होगा, है ना।
तो फाइल मेमोरी का नाम जब है तो उसका टाइप भी तो कुछ होगा। तो फाइल का जो टाइप होता है वो क्या होता है, फाइल खुद होता है, ठीक है। FILE, ऑल लेटर मस्ट बी रिटन इन कैपिटल, ठीक है। सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और जैसे ही मैंने ये कहा कि ये प्री डिफाइंड वर्ड है यानी की वर्ड है, तो इसको तुम इसी तरीके से लिखोगे FILE, ठीक है ना। तो फाइल को तुमने क्या किया, चलो मैंने मान लिया क्रिएट कर लिया। अभी पढ़ रहे हैं कि क्या क्या ऑपरेशन फाइल में परफॉर्म होगा। तो भाई फाइल में पहला ऑपरेशन तो ये होगा कि तुमने फाइल को क्या किया, क्रिएट किया। अच्छा बोलो, जब तुमने फाइल को क्रिएट कर लिया तो अब क्या करोगे, फाइल को, फाइल में कुछ लिखना है तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग, भाई फाइल को क्या करोगे, ओपनिंग ऑफ फाइल, और कह सकते हो ओपनिंग ऑफ क्रिएटेड फाइल। जो फाइल तुमने क्रिएट किया है उसको क्या करोगे, तुम ओपन करोगे, है कि नहीं। ओपन करने का मतलब क्या है कि तुम उस मेमोरी लोकेशन तक पहुंच गए। देखो भाई कंप्यूटर में तो सारा मेमोरी कहीं कहीं रखा हुआ है, तो क्या सब जगह जाके ऐसे ही कहीं भी डाटा डालेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं, है ना। हमको उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन तक पहुंचना पड़ेगा। तो मेमोरी का लोकेट होना क्या कहलाएगा, फाइल का क्रिएट होना, ठीक है। फाइल जब तुमने क्रिएट किया मतलब एक फाइल के लिए मेमोरी तुमको क्या किया गया, लोकेट किया गया। अब जाहिर सी बात है जब मेमोरी लोकेट होगा तो उसका कुछ एड्रेस होगा, जब एड्रेस होगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, मेमोरी लोकेट करके उसके एड्रेस को रिटर्न करेगा, ठीक है। सिंटेक्स भी देखेंगे इन सब चीजों का हम लोग, तो मोटा मोटी एक जो आइडिया है इसको पहले समझ लो। क्रिएशन ऑफ फाइल जब हो गया तो नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, हम फाइल के उस मेमोरी तक पहुंचेंगे, है कि नहीं। जब तक तुम उस फाइल के मेमोरी तक नहीं पहुंचोगे, फाइल में करना क्या होगा तुमको, कुछ डाटा को रीड करोगे, कुछ डाटा को उसमें राइट करोगे, यही सब काम करोगे ना। तो काम चाहे तुम जो कुछ भी करो, लेकिन पहला काम तो यही होगा कि फाइल को क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद उसको ओपन करो। ओपन करने का मतलब गो टू दैट मेमोरी, है ना। उस मेमोरी लोकेशन तक तुम पहुंच गए, कैसे पहुंचेंगे उसका भी सिंटेक्स समझेंगे। एंड थर्ड ऑपरेशन क्या होगा, इसके बाद तुम क्या करोगे, बोलो, रीडिंग ए फाइल। मान लो अगर तुमने कुछ फाइल में पहले से लिख रखा है, तो लिख रखा है तो तुम क्या करोगे, बोलो, रीडिंग फ्रॉम फाइल। अच्छा इसमें एक बात और हम लोग चर्चा करते ही चलते हैं। तो ये सब काम जो होगा, अच्छा ये सब जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा कैसे होगा, तो ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत सरल है, क्योंकि इन सब ऑपरेशन के लिए तुम्हारे पास क्या है, यूजर प्री डिफाइंड फंक्शन है। यानी पहले से ही सारा फंक्शन क्या किया गया है, डिफाइंड करके कहाँ रख दिया गया है, हेडर फाइल में, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी सब तुम्हारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इसमें बॉदर होने वाली कोई बात नहीं है। देखो जैसे फाइल को क्रिएट करना है तो यहाँ पर कौन से फंक्शन का मदद लेंगे, एफ ओपन फंक्शन का, ठीक है। फिर अगर ओपन करना है फाइल को तो यहाँ पर भी सेम फंक्शन तुमको मदद करेगा, एफ ओपन, ओके, एफ ओपन, ठीक है ना, सेम फंक्शन। अच्छा फाइल को रीड करना है, यानी फाइल में लिखे हुए कंटेंट को क्या करना है कि तुमको उसे रीड करना है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लोगे, एफ स्कैनर या फिर एफ गेट्स, ठीक है ना। एफ स्कैनर या एफ गेट्स, ये दो फंक्शन तुमको दिया गया है। देखो ऐसे भी तुम ऐसे देखो, इसको याद रखना बहुत सरल है। जब कोई चीज तुमको रीड करना होता है तो तुम कैसे रीड करते हो, स्कैनर फंक्शन से या गेट्स फंक्शन से, है ना। गेट्स जनरली हम लोग किस डेटा टाइप के लिए यूज करते हैं, स्ट्रिंग कैरेक्टर के लिए, है ना। और एफ स्कैनर क्या है, ये तो सबसे पावरफुल फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें हम हर तरह के डेटा को क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्कैनर फॉर गेट्स तो पहले ही इनपुट फंक्शन था ना। तो यहाँ पर स्कैनर के साथ क्या लगा दिया गया है, देखो एफ लगा दिया गया है, और गेट्स के साथ क्या लगा दिया गया है, एफ लगा दिया गया है, एफ फॉर फाइल, तो याद रखना बहुत आसान है ना, एफ स्कैनर फॉर एफ गेट्स। तो इसका काम क्या होगा, फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस कंटेंट को तुम रीड करना चाहोगे तो तुम किस फंक्शन का मदद लोगे, एफ स्कैनर फॉर एफ गेट्स फंक्शन का। थ्योरेटिकल सवाल तुमको आ सकता है, प्रोग्राम भी इसमें आ सकता है, तो हम लोग के पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो कुछ भी बना लेंगे, ठीक है ना। तो तीसरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया।
अच्छा, अब चौथा ऑपरेशन क्या होगा? तो बोलोगे कि रीडिंग कर लिया तो अब क्या ही करेगा मैम, राइट करेगा इनटू फाइल, है ना, इसमें कौन सी बात है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि चलो भाई राइटिंग कंटेंट इनटू फाइल, है ना, कुछ भी राइटिंग इनटू फाइल या राइटिंग कंटेंट इनटू फाइल, बात तो वही है। तो कहोगे इसमें कौन सा फंक्शन लगेगा? तो इसमें कहना क्या है, कहोगे जब इनपुट स्कैन कर रहा है एफ स्कैनर, तो इसमें प्रिंट करेगा एफ प्रिंट एफ, है कि नहीं? देखो याद रखने में कोई माथा पच्ची है ही नहीं यहाँ पर, है ना, नाम इसी तरीके से रखा गया है कि बिल्कुल आसान हो जाए बच्चों को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ गेट्स है तो यहाँ पुट्स हो जाएगा आउटपुट के लिए, फाइल में डाटा को राइट करने के लिए, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, एफ प्रिंट एफ और एफ पुट्स, है ना, मतलब प्रिंट एफ और पुट्स से याद रखना फाइल में ये काम करना है तो एफ लगा देंगे। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट सेम होगा। पुट्स मतलब क्या कि भाई ये स्ट्रिंग को या कैरेक्टर को रीड राइट करता है, तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग कैरेक्टर को रीड राइट करेगा। और प्रिंटफ मतलब क्या, किसी भी टाइप के डाटा को रीड राइट करने के लिए, मतलब प्रिंटफ है तो प्रिंट करने के लिए कैपेबल है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये किसी भी प्रकार के डाटा को प्रिंट करने के लिए कैपेबल होगा, है ना। तो फाइल में अगर कंटेंट तुमको राइट करना है, किसमें, देखो अभी तक प्रिंटफ के मदद से कहाँ तुम राइट करता था कंटेंट, स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर, है ना, आउटपुट पर। तो यहाँ पर जो आउटपुट है तुम्हारा वो कहाँ डायरेक्ट कर रहे हो, फाइल में डायरेक्ट कर रहे हो। कहाँ डायरेक्ट कर रहे हो, फाइल में। तो राइटिंग कहाँ होगा तुम्हारा, फाइल में होगा। राइटिंग कहाँ होगा, फाइल में। तो फाइल में राइट करने के लिए कौन सा फंक्शन का मदद लोगे, एफ प्रिंट एफ, और फाइल में राइट करने के लिए कौन सा फंक्शन का मदद लोगे, एफ पुट्स। क्लियर है ना, है ना, बिल्कुल समझ वाली बात है, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने रीड राइट कर लिया तो फिर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहोगे? तो तुम कहोगे कि भाई जब रीड राइट कर लिया तो थोड़ा सा प्रावधान हमको ये दे दीजिए कि फाइल में जहां मन करे वहां से मैं रीड कर लूं, जहां मन करे वहां से मैं राइट कर लूं, है ना। तुम कहोगे कि इतना सब कुछ हो ही रहा है तो ये भी दे दीजिए कि भाई जहां मन करे वहां से फाइल रीड कर लूं और जहां मन करे वहां पर फाइल में राइट कर लूं। तो ऐसा करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मूविंग, है ना, मूविंग टू स्पेसिफिक लोकेशन इनटू फाइल, है ना। मैं थोड़ा ऊपर ज्यादा लिख दी नहीं, चलो इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ। क्या लिखोगे इसको, पांचवा को हम लोग लिखेंगे मूविंग स्पेसिफिक लोकेशन इनटू फाइल। अच्छा बोलो स्पेसिफिक मैंने यहाँ क्यों बोला, स्पेसिफिक लोकेशन इनटू फाइल, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या लग रहा, स्पेसिफिक है भाई, मतलब जो तुम चाहते हो वो, उसमें कुछ खास पॉइंट पर, है ना। फाइल में तो फाइल तो बड़ा सा मेमोरी है, अब उस मेमोरी के किसी खास जगह पर जाकर के तुमको क्या करना है, लिखना है फाइल में, या उस खास पर्टिकुलर पोजीशन से तुमको क्या करना है, रीड करना है। जैसे इसको ऐसे तुम इमेजिन कर सकते हो, मान लो ये तुम्हारा कोई मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। अब इसमें फाइल में कंटेंट लिखा हुआ है या खाली है, जैसा भी हो। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन का कंटेंट सपोज करो तुमको क्या करना है, रीड करना है या राइट करना है। तो तुमको पहले क्या करना पड़ेगा भाई, ये फाइल पॉइंटर को छोड़ो ना, तुम इसको ऐसे समझो ये पेन है, ठीक है। ये पेन जो है तुम्हारा, अगर ये पेन हमको इस पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या करना है, लिखना है, तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे मार्कर को इस पॉइंट पर पहले मैं ले गई तभी तो मैंने लिखा या पढ़ा, है कि नहीं। सिमिलरली जब तुम फाइल में कंटेंट को लिखोगे या पढ़ोगे तो वहां पर भी एक पेन जैसी चीज तुम कल्पना कर सकते हो, और उसको हम लोग बोलेंगे फाइल पॉइंटर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर लोकेशन पर मूव कराएंगे, इसीलिए इसको क्या कहा, स्पेसिफिक लोकेशन। अब जहां पर ये पेन रहेगा वही ना तुम लिखोगे, जहां पर इसको इंडिकेट करोगे वही का ना डाटा पढ़ोगे, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ तुम क्या लिखे हो, मूविंग स्पेसिफिक लोकेशन इनटू फाइल। अच्छा अब बोलो, यहाँ पर भी ये काम करने के लिए भी तुमको क्या मिलेगा, कुछ इनबिल्ट फंक्शन मिलेगा, and that inbuilt function is known as fseek and fwind, ठीक है ना। सबका डिटेल बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। fseek और नॉट fwind, rewind इसको बोलते हैं, ठीक है ना, rewind, है ना।
ये दो फंक्शन तुमको किस लिए दिया गया है? सो दैट कि फाइल में पोजीशन को सेट कर सको, उस पोजीशन को जहां पर जिस खास पोजीशन से डाटा को तुम फाइल में क्या करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, या फाइल से डाटा को रिट्रीव करना चाहते हो। क्लियर है? तो ये सब ऑपरेशन हो गया। तो लास्ट में तुम क्या कहोगे कि भाई बिना क्लोज किए अगर आप बाहर निकल रही हैं तो ये तो बहुत गलत बात है ना, ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हो जाएगा कि तुम अपने घर में गए और घर के अंदर गए और फिर बाहर बिना बंद किए सब कुछ को निकल लिए, तो इसको क्या कहोगे? घर तो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, तुम गए अपना काम किए बाहर आ गए, तुम्हारा काम भी प्रभावित नहीं हुआ, पर तुम्हारा व्यवहार क्या है? बहुत गैर जिम्मेदाराना है। क्यों? क्योंकि तुम अपने घर के सामान को क्या किया? अनसेफ कर दिया, अगर तुमने उसको क्लोज नहीं किया तो। ठीक उसी तरीके से जब तुम फाइल को क्लोज नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रोग्राम के आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट इज वेरी इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो कहोगे इसमें रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ये होगा कि तुम जब फाइल को क्लोज करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो कुछ भी रिसोर्सेज कंप्यूटर में जहां से भी यूज हो रहा होगा वो सारा रिसोर्सेज प्रॉपरली उसको क्या करा जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ताकि उसको कोई और क्या करे? यूज कर सके, है ना? तो ये बहुत ही जिम्मेदाराना हरकत होगा अगर तुम हर बार फाइल को क्या करोगे? क्लोज कर दोगे। फाइल ओपन नहीं करोगे तब तो तुम्हारा कोई काम ही नहीं होगा, है ना? तो फाइल तो तुम हमेशा ओपन करोगे, पर फाइल क्लोज अगर नहीं करोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, पर ये व्यवहार गलत है ना? क्योंकि तुम अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज को सही से मैनेज नहीं कर रहे हो, ये बात गलत है। फाइल क्लोज करना जरूरी है, इट इज गुड हैबिट, इट इज गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, राइट? क्लियर? इट्स ओके। तो ये सब जो है तुम्हारे टोटल, मैंने कितना ऑपरेशन बताया? फाइल के टोटल 6 ऑपरेशन मैंने तुम्हें बताया, है ना? मोटा मोटी मैंने हर ऑपरेशन के लिए काम भी बता दिया। फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे फाइल को अगर क्रिएट करना है तो बोलो कौन सा फंक्शन? एफ ओपन। फाइल को ओपन करना है तो कौन सा फंक्शन? एफ ओपन, है ना? फाइल को रीड करना है, रीड मतलब फाइल के कंटेंट को क्या करना है तुमको? रीड करना है। तो रीड करने के लिए हमेशा क्या करते हो तुम? स्कैनर। तो चूंकि फाइल को रीड करोगे तो कैसे याद रखोगे? एफ स्कैनर, है ना? इट इज वेरी सिंपल टू रिमेम्बर। एफ स्कैनर और एफ गेट्स। गेट्स मतलब भी क्या होता है? गेट्स मतलब लेना। तो यहाँ क्या कर रहे हो? इनपुट ले रहे हो ना? तो यहाँ पर चूंकि ये इनपुट किस में ले रहे हो, तो क्या कर रहे हो? रीडिंग फाइल, रीडिंग फ्रॉम फाइल। इनपुट कहाँ से ले रहे हो? बोलो। फाइल से ले रहे हो, फाइल के कंटेंट को ले रहे हो, रीड कर रहे हो। तो वहां से रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? एफ गेट्स, है ना? तो फाइल से कंटेंट को रीड करना है, किसी से लेना है। अभी तक तुमको आदत क्या रहा है डाटा लेने का? कहाँ से? जनरली कीबोर्ड से डाटा देते रहे हो ना कंप्यूटर को, या तुम अपने प्रोग्राम को इनपुट कहाँ से करते थे? कीबोर्ड से करते थे। तो वहां पर कौन सा फंक्शन यूज करते थे? स्कैनऑफ और गेट्स फंक्शन। यहाँ पर जो डाटा रीड कर रहे हो वो कीबोर्ड से नहीं रीड कर रहे हो, कहाँ से रीड कर रहे हो? फाइल से। तो फाइल से जब डाटा को रीड करना है तो स्कैनऑफ में क्या लगा दोगे? एफ स्कैनऑफ। और जो तुम्हारा ये गेट्स है इसमें भी क्या लगा दोगे? एफ गेट्स, ठीक है? तो एफ स्कैनऑफ और एफ गेट्स जो है ये दो तुम्हारे फंक्शन हो गए। इस दोनों फंक्शन के मदद से हम लोग क्या करेंगे? डेटा को फाइल से रीड करेंगे। वेरी क्लियर? तो ये दोनों फंक्शन भी याद रखना बहुत सरल है, आसान है। फिर तुमको चौथा ऑपरेशन तुमने क्या पढ़ा? राइटिंग डाटा इनटू, राइटिंग कंटेंट इनटू फाइल, है ना? फाइल में कंटेंट को क्या किया तुमने? राइट किया। राइट किया मतलब जैसे स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर डाटा को आउटपुट लेते हो, है ना? तो उसके लिए तुम किस फंक्शन का मदद लेते हो? प्रिंट एफ का मदद लेते हो, है ना? तो यहाँ पर जो राइट कर रहे हो वो स्क्रीन पर नहीं राइट करके कहाँ राइट कर रहे हो? फाइल में। तो प्रिंट एफ के जगह यहाँ क्या यूज करोगे? बोलो। एफ प्रिंट एफ, है ना? बहुत आसान। पुट्स किया, रखा, है ना? स्क्रीन पर जो फंक्शन रखा उसको रखने का जो फंक्शन काम करता है वो क्या होता है? पुट्स। तो यहाँ फाइल में रखने का हम लोग काम कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे अपन? एफ पुट्स, है ना? तो ये फंक्शन हो गया। मूविंग अब है कि
भाई हम चाहते हैं कि नहीं, ये सब जो काम हो रहा है ना रीडिंग राइटिंग का, तो ये स्टैंडर्ड काम हो रहा है। फाइल का रीडिंग शुरू करेगा ऊपर से, राइटिंग शुरू करेगा या तो टॉप ऑफ फाइल या फिर बॉटम ऑफ फाइल पर पॉइंटर लेके जाएगा। लेकिन अगर देखो ये दोनों जो फंक्शन है ना, ये दोनों में पॉइंटर अपने आप या तो टॉप पर रहेगा या तो बॉटम पर रहेगा, वो मैं बताऊंगी कैसे। लेकिन अगर इसके बीच कहीं तुमको काम करना है तो पॉइंटर सेट करना पड़ेगा, और उसको तुम क्या बोलोगे, उसके लिए कौन सा फंक्शन है तुम्हारा, एफ सीक एंड रिवाइंड फंक्शन। ठीक है, तो फाइल ऑपरेशन हमारे लोग के दिमाग में मोटा मोटी फिट हो गया है ना। अब जरा एक एक करके काम करना सीखते हैं, कोड लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो देखो अब जब तुम कोड लिखना सीखोगे, थोड़ा थोड़ा फंक्शन लिखना सीखोगे, जो कि चूंकि तुमको ये बात समझ में आ गई है कि जितना भी काम हमको फाइल में करना है, वो सारे काम के लिए मेरे पास क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो सारा काम तो मेरा सहज हो गया, कुछ तो करना ही नहीं है, सिर्फ फंक्शन कॉल करना है। अब बताओ प्रोग्रामिंग में फंक्शन कॉल करना भी कोई काम हुआ क्या? कोई ऐसी बात तो है नहीं कि तुम इसमें कुछ बहुत लिखने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो, है ना। तो काम तुम्हारा बहुत आसान हो गया है इसके कारण। ठीक है, तो जैसे अब सिंटेक्स पढ़ लो। ठीक, सिंटेक्स किसके लिए, सबसे पहले फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन का सिंटेक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो एफ ओपन में ही देखो, क्रिएट करने के लिए भी सेम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, और फंक्शन को ओपन, फाइल को ओपन करने के लिए भी सेम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है ना। तो एफ ओपन का जो सिंटेक्स होगा वो कैसे लिखोगे उसको जरा समझ लो। तो इसका लिखने का तरीका होगा एफ फाइल, या सॉरी फाइल लिखना, एफ ओपन, ठीक है, और क्या लिखोगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद लिखोगे कैर स्टार फाइल नेम। देख के तुम लोग को थोड़ी घबराहट हो रही होगी, कितना भारी भरकम मैं लिख रही हूँ, पर मैं अभी एग्जांपल लूंगी तो ये तुमको बहुत सरल लगेगा। कांस्टेंट कैर स्टार मोड, है ना, ये थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, मैं भी देख रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा है। तो दिस इज योर सिंटेक्स, राइट। अब इसका एक एग्जांपल ले लो। अब इसका एग्जांपल क्या लोगे, अगर इसमें काम करना है तो तुम पहले क्या करो, एक फाइल पॉइंटर बना लो। अच्छा बोलो, इस सिंटेक्स को एग्जांपल से समझते हैं तो आसान हो जाएगा। मैंने क्या बोला, शुरू में ही मैंने बोला था, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रही हूँ, फाइल क्रिएट करने का मतलब क्या है, मेमोरी को लोकेट करना। मेमोरी लोकेट कर करके ये जो एफ ओपन फंक्शन है वो क्या करेगा, उसका स्टार्ट पोजीशन तुमको रिटर्न करेगा। भाई तुम उसमें लिखोगे कैसे, वो एड्रेस तो तुमको चाहिए। तो ये फाइल के मेमोरी का जो एड्रेस होगा उसको रिटर्न एफ ओपन फंक्शन ही करेगा। जब एड्रेस रिटर्न करेगा वो एफ ओपन फंक्शन, तो उसके रखने के लिए वेरिएबल तुमको चाहिए। जब हम तुमको कोई चीज दे रहे हैं तुम उसको रखोगे ना, एफ ओपन तुमको दे रहा है, प्रोग्राम को क्या दे रहा है, एड्रेस, तो उसको कौन रखेगा, कहोगे ये भी क्या बात हुई, भाई एड्रेस है तो पॉइंटर रखेगा, इसमें क्या माथा पच्ची है ना। अब सवाल उठता है कि जब पॉइंटर है तो ये पॉइंटर का टाइप भी होगा। अब तुम ही बोलो, इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है। जब फाइल, ये जो पॉइंटर है ये एड्रेस किसका रखेगा, फाइल का, तो फाइल का जो पॉइंटर होगा उसका टाइप भी क्या होगा, फाइल। मैंने बोला था ना कि फाइल अपने आप में एक डेटा टाइप है, और हो भी क्यों नहीं, तुम खुद सोचो, जहां कहीं भी मेमोरी होता है वहां पे डेटा टाइप होता है कि नहीं, क्योंकि मेमोरी है तो डेटा होगा, डेटा होगा तो उसका टाइप होगा। तो फाइल में भी जो डेटा लिखा जाएगा, है ना, तो उसका टाइप क्या होगा, फाइल। तो एक फाइल पॉइंटर तो तुमको चाहिए ही ना। अब कहोगे कि मैम ये एफपी ही लिखना जरूरी है क्या, मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं, तुम अपना नाम लिख दो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो फर्क पड़ता है वो ये ऑपरेटर है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये बता रहा है कि दिस इज पॉइंटर टाइप, मतलब इट विल ओनली स्टोर एड्रेस, है ना। ये क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। किस तरह का एड्रेस स्टोर करेगा, तो वो ये बता रहा है। तो ये कैसा एड्रेस स्टोर करेगा, तो किसी फाइल का एड्रेस स्टोर करेगा। कहो कोई दिक्कत, कहो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, ये तो वाकई में सरल चीज है ना। तो ये सच में आसान है, ये वाकई आसान है। अगर ये फंक्शन पहले से नहीं बना रहता तब ये वाकई मुश्किल हो जाता, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। अच्छा देखो, जब फाइल पॉइंटर तुम बना लिए तो इस फाइल पॉइंटर में क्या स्टोर करोगे, एफ ओपन। अब एफ ओपन ये फंक्शन है, इसको कॉल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसको इसलिए कॉल कर रहे हो
ताकि तुम्हारा अगर फाइल पहले से बना हुआ है तब तो उसको ओपन करे, और जरा गौर से समझना मेरी बात को, और अगर फाइल पहले से नहीं बना हुआ है तो उसको बना दे। अभी तो हम लोग चर्चा किए ही थे कि जो एफ ओपन फंक्शन है ये दोनों ही काम करता है। फाइल बना हुआ है तो उसको ओपन करके यानी उसका एड्रेस रिटर्न कर देता है, और अगर नहीं बना हुआ है तो मेमोरी लोकेट करके उसका एड्रेस रिटर्न करता है ना। तो एफ ओपन दोनों ही काम करेगा। तो देखो अगर पहले से बना हुआ है तो तुम उस फाइल का नाम लिखोगे। ध्यान रखना ये नाम हमेशा स्ट्रिंग है तो ये किस में रखना है, डबल कोट में। इट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है अब क्या लिखोगे, इसके बाद तुमको मोड देना पड़ता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं बताऊंगी 1 बाय 1, है ना। थोड़ा सीरीज चलेगा 1-2 क्लास का फाइल के लिए, तो हम लोग बखूबी सब कुछ फाइल का समझ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो मोड है ना असल में इसका बड़ा रोल है। फाइल में जितने ऑपरेशन तुमने पढ़ा अभी, चर्चा किया, डिस्कस किया ना कि फाइल रीड करेगा, फाइल राइट करेगा, फाइल में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, है ना। फाइल में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर डाटा हम रीड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें किससे तय होंगी, इस मोड से, कि तुम किस मोड में फाइल को ओपन किया है, दैट विल डिसाइड फाइल ऑपरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो हम सब सारे जितने भी मोड है वो सब मोड 1 बाय 1 करके बताऊंगी। अभी तुमको मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि मान लो यहाँ तुमने आर मोड लिख दिया। आर मतलब आर दिया गया है मोड किसके लिए, देखो समझ ही लो, यहाँ आर मोड डिफाइन किया गया। आर मतलब कहोगे आर मतलब क्या मैम, ये तो नाम से ही पता पड़ रहा है, इसमें मतलब की क्या बात है। आर मतलब रीड मोड है कि नहीं, तो इसमें कोई माथा पच्ची नहीं है। फाइल रीड मोड में खुल रहा है। अगर यहाँ तुमने क्या लिख दिया, रीड आर, इसका मतलब ये जो फाइल का नाम तुमने लिखा है ये फाइल किस मोड में खुलेगा, रीड मोड में खुलेगा। समझ गए बात, ये फाइल किस मोड में खुलेगा, रीड मोड में। अब यहाँ कोई बच्चा लिख दे राइट, तो रीड मोड में खुलने का मतलब क्या है कि उसमें राइटिंग अलाउड नहीं होगा। जब तुमने फाइल को रीड ही मोड में खेला है, तुमने कहा है कि मैं तो सिर्फ रीड करूंगा, तो राइट कैसे कर सकते हो, है ना। अब कहते हो कि नहीं हमेशा रीड से तो काम नहीं चलेगा, आप राइट का भी कुछ बताइए। तो राइट के लिए मोड है ना, हम बता थोड़ी नहीं है, तो पहले से है, ठीक है। पहले से क्या है कि ये राइट मोड दे दिया गया है। अगर तुमको फाइल राइट मोड में खोलना है तो मोड के जगह तुमको क्या लिखना पड़ेगा, राइट। अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज तुम बताओ क्या नाम लेते हैं, फाइल का नाम क्या ले लें, बोलो। एक फाइल का नाम कुछ लेते हैं ना हम लोग, क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बोलो बोलो। चलो फाइल का नाम क्या ले, क्या ले बोलो, हेल्प मी, व्हाट आई हैव टू टेक फाइल नेम, इनपुट सीपीयू। अच्छा लो ले लिया। अगर यही फाइल का नाम है सीपीयू, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, अब इसको अगर तुमने रीड मोड में खोलना है तो क्या करोगे, देखो ये जो फाइल का नाम हुआ, फाइल ओपन किया तो इसका नाम क्या हो गया, जो तुमने यहाँ लिखा है सीपीयू। अब इसमें तुम किस मोड में खोले हो, रीड मोड में, है ना, सही बात है कि नहीं। अब तुम इनपुट फाइल भी बना सकते हो, आउटपुट फाइल भी बना सकते हो, तो मतलब नाम कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि नाम कुछ ऐसा हमेशा देना चाहिए जिससे ये पता पड़े कि ये इसमें किस तरह का डाटा रखा गया हो। जैसे मान लो तुमको कुछ इनपुट डाटा उसमें रखना है या आउटपुट के पर्पज से फाइल बना रहे हो, तो इनपुट आउटपुट भी रख सकते हो। कुल मिलाकर के इन चीजों को ध्यान रखना है ना। तो इस तरह से ये जो फाइल है ये किस मोड में खुल गया, रीड मोड में। मतलब इस वक्त इस फाइल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कैसा ऑपरेशन अप्लाइड होगा, रीड ऑपरेशन। अगर तुमको राइट भी करना है तो ये मोड बदल के क्या करना पड़ेगा, राइट मोड। अब तुम कहोगे कि मैम आपने जो बोला तो क्या फाइल सिर्फ रीड और राइट मोड में ही खुलेगा और कुछ मोड नहीं हो सकता है, तो मेरा जवाब होगा है ना, बहुत सारे मोड हैं इसके अलावा, तो उनको भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ एक एक करके, ठीक है। फिलहाल इस कोड को थोड़ा सा समझ लो फिर से, कि अब तो एक बात तो तुम समझ गए कि अगर ये फाइल पहले से बना है तो भी ये उसका एड्रेस जो है रिटर्न करेगा। जब वो एड्रेस रिटर्न करेगा तो ये एड्रेस असाइन कौन करेगा, ये ऑपरेटर, किस में, फाइल पॉइंटर में। भाई जब ये पॉइंटर है तो हर हाल में ये भी क्या है
एक वेरिएबल है, तो इस पॉइंटर में इस फाइल का जो होगा स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. हु विल स्टोर, दिस असाइनमेंट ऑपरेटर. हाउ दैट एड्रेस विल कम, ड्यू टू दिस fopen फंक्शन. इट्स वेरी क्लियर. ठीक है. तो हाउ टू क्रिएट फाइल एंड हाउ टू राइट, हाउ टू क्रिएट फाइल और हाउ टू ओपन फाइल, तुम समझ गए, बिल्कुल समझ गए. तो थोड़ा सा मैं अब इसके आगे बढ़ने से पहले फाइल के मोड के ऊपर कुछ डिस्कस कर लूं क्या. लेट्स वी हैव 2 और 3 मिनट्स. तो इसमें मैं थोड़ा फाइल के मोड पर कुछ डिस्कस कर लेती हूँ. ठीक है. तो मान लो अगर तुमको ये सब बेसिक्स बहुत जरूरी है तुमको जानने के लिए, थ्योरी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से. तो देखो तुम कहोगे रीड मोड तो अभी आपने बताया ही ना, तो अब फिर क्या बताएंगे. तो कुछ नहीं मैं बताऊंगी. रीड मोड में तुम क्या समझे कि फाइल जो होगा वो क्या होगा, रीड मोड में खुलेगा, है ना. तो इसमें जो पॉइंटर सेट होगा वो कहां पर सेट होगा, पॉइंटर विल सेट at a start of फाइल कैरेक्टर, है ना. फाइल का जो कैरेक्टर जहां से स्टार्ट हुआ होगा उसके स्टार्ट ऑफ कैरेक्टर पर तुम्हारा रीड मोड में फाइल क्या होगा, स्टार्ट होगा. या फिर तुम विल सेट एट अ स्टार्ट, विल सेट लिखो या पॉइंट लिखो, बात समझे कि यहाँ पर जब तुम्हारा फाइल ओपन होगा तो इसमें जो पहला कैरेक्टर जहां पर लिखा हुआ होगा उस कैरेक्टर को ये फाइल पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट करेगा. ठीक है, समझ गए. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तुम ये कहो ना कि जहां पर पॉइंटर होगा वहीं से ना रीडिंग शुरू होगा. मतलब फाइल पॉइंटर मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू स्टार्ट तुम फाइल को रीड करना शुरू करोगे. ठीक है. ये जब भी रीड होगा तो स्टार्ट में ही रीड होगा. समझ रहे हो ना हमारी बात. ठीक है. अब इसके बाद जो है, अच्छा एक बात तुम लोगों ने पूछा नहीं, मान लो किसी कारण से ये फाइल नहीं ओपन हुआ, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उस वजह से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लैक ऑफ मेमोरी हो, कुछ भी हो, तो उस कारण से तुमको ये फाइल उस परिस्थिति में fopen फंक्शन व्हाट विल रिटर्न, नल. अगर फाइल पॉइंटर में वैल्यू क्या मिल जाए, नल, तो फाइल तुम्हारा ओपन नहीं हुआ. तो एक तरह से तुम इसको एक कंडीशन मान सकते हो, इफ fp इज इक्वल टू नल हो जाए तो तुम कह सकते हो कि फाइल डज नॉट एबल टू ओपन, है ना, फाइल ओपन नहीं हुआ, फाइल नॉट ओपन. ये तुम कंडीशन लिख सकते हो कि अगर तुम्हारा क्या हो गया, fopen फंक्शन fp में नल रिटर्न कर दिया, ये इक्वल टू नल हो गया, तो फाइल किसी कारण से ओपन नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारा सारा ऑपरेशन रुक जाएगा. सही बात है कि नहीं. ओपन होना पहले जरूरी है, क्रिएट होना फाइल का पहले जरूरी है. तो देखो अब जो है ना, हम लोग को अभी और भी मोड्स पढ़ने हैं, लेकिन इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम. ठीक है. तो इस लेक्चर में तुम ये समझे हो इस वीडियो में कि फाइल का पर्पस क्या है, मेन मुझे वो समझाने पर ज्यादा स्ट्रेस देना था. दूसरा मैंने तुमको ऑपरेशन ऑफ फाइल बता दिया, और तीसरा मैं डिस्कस अभी करना, अब ऑपरेशन में क्या क्या फंक्शन यूज होगा वो मैंने बताया, लेकिन सिंटेक्स अभी नहीं बताया.